कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्द बोल जाती है। आज हम एक ऐसे ही कार्टून पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे सुरक्षा जैसा एक अच्छा खासा शब्द बहानों और धोखे का एक बड़ा हथियार बन सकता है। तो चलिए सीधा इस तस्वीर को ही देखते हैं। पहली नजर में क्या लगता है? कोई अजीब सी बातचीत चल रही है, पर इस सीधे साधे से दिखने वाले व्यंग्य में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। आइए इस गुत्थी को मिलके सुलझाते हैं। चलिए इस तस्वीर की परतों को जरा खोलते हैं। इसमें जो किरदार हैं, उनके हाव भाव और वो एक लाइन जो इस पूरे व्यंग्य की जान है और जिसने दरअसल हमारी आज की इस चर्चा को जन्म दिया है, उसे करीब से देखते हैं। हाँ, तो चोर का बहाना यहाँ सब कुछ है। जरा ध्यान दीजिए, वो अपनी चोरी को कैसे एक कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा पॉज लेता है और फिर आता है वो जादुई शब्द जो उसके काम को सही ठहराता है, सुरक्षा। और बस यहीं हम इस विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आ जाते हैं। कैसे सुरक्षा जैसे पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल चोरी जैसे गलत काम को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये भाषा का बहुत ही चालाकी से किया गया इस्तेमाल है। इस चोर के तर्क को हम चलिए एक नाम देते हैं, रघु का तर्क। ये एक ऐसा तर्क है जो सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? लेकिन असल में ये पूरी तरह से सिर्फ अपने फायदे के लिए गढ़ा गया है। ये दिखाता है कि कैसे गलत इरादों को अच्छे शब्दों के पीछे छिपाया जा सकता है। अच्छा, इस चोर के पीछे की सोच को और गहराई से समझने के लिए चलिए मिलते हैं कहानी के एक किरदार चालाक रघु से। रघु हमें दिखाएगा कि ये व्यंग सिर्फ एक तस्वीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी सोच है। ये कहानी इस कार्टून में छिपी बहानेबाजी, व्यंग्य और किरदार की गहराई को हमारे सामने लाती है। रघु के जरिए हम समझेंगे कि आखिर इस एक पैनल के मजाक के पीछे की पूरी सोच क्या है और ये काम कैसे करती है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ तस्वीर का चोर है और दूसरी तरफ कहानी का रघु। बहाना बिल्कुल एक जैसा, किरदार लगभग वही, और अधिकारियों से सामना वो भी एक ही तरह का। मतलब साफ है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तुलना बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये एक ही तरह के किरदार हैं। लेकिन इतनी चतुराई का अंजाम क्या हुआ? हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और रघु की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो इस पूरे व्यंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक पल के लिए सोचिए, जब कोई कानून को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? रघु ने सुरक्षा को अपना हथियार बनाया, पर क्या वो हथियार उसी पर उल्टा पड़ गया? और ये है कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य। जिस सुरक्षा शब्द को रघु अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहा था, कानून ने उसी शब्द का इस्तेमाल करके उसे सजा दी। उसे जेल की सुरक्षा में भेज दिया गया, जहां उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। तो इस कार्टून और इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये चतुराई और कानून के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। चलिए इसके मुख्य नतीजों को एक साथ देखते हैं। तो देखिए, सीखने वाली बात यह है कि चतुराई भरे शब्द और तर्क कुछ समय के लिए तो काम आ सकते हैं, लेकिन जब उनका सामना हकीकत और कानून से होता है तो वे टिक नहीं पाते। असली सुरक्षा नियमों का पालन करने में है, उन्हें तोड़ने मरोड़ने में नहीं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बहाने चाहे कितने भी चालाक क्यों न हो, सच और व्यवस्था का पलड़ा ही आखिर में भारी रहता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।